अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। हो गया आपका कोर्स में एडमिशन? थोड़ा सा इंट्रो दे दें, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम नाम बताते जाएं, मोहम्मद अब्दुल्ला, क्वालिफिकेशन। सेकेंड अच्छा। ईयर। अच्छा, स्किल्स पहले की हैं कोई? जी, डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग की है? जी तो फिर क्या वजह होगी दोबारा कोर्स क्यों करना पड़ रहा है? सर, वो बस ये मेंटोर का मसला था थोड़ा। क्या मसला था? वो छोड़ के चला गया, अच्छा। लाइक दैट। शफकत रसूल। जी। इंटर किया हुआ। इंटर किया हुआ है? अच्छा, पहले स्किल्स की हैं कोई आपने? नहीं सर, पहले। नहीं की? सही है, बिल्कुल न्यू आए हैं जी। स्किल्स के अंदर। जी। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद डिजिटल स्किल की तरफ। ठीक। अगर पॉज करनी हो तो फिर ये जो प्ले और पास का बटन होता है ना, ये ठीक है। बिल्कुल उसके साथ रेक्टेंगल के साथ वाला है, ये दो लाइन में पे ठीक है। क्लिक करने के पॉज हो जाए। ठीक हो गया। अदरवाइज रिज्यूम करना हो तो फिर उधर ही क्लिक कर देना। डन हो गया। फिर इसके अलावा कोई चीज नहीं, कुछ भी pending नहीं। 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 गुलाम भाई तक जी बोला। CS फोर्थ सेमेस्टर। CS कर रहे हैं? Yes. सही। मोहम्मद शहबाज जी। इंटर किया हुआ है। पिछली क्या स्किल्स है? SEO की? क्या उसके अंदर अभी स्किल्स मजबूत नहीं हुई है आपकी? फर्स्ट टाइम की तो ग्रुप में ग्रिप नहीं है उसमें? अच्छा। क्लाइंट हंटिंग की है अभी? वो भी नहीं की स्टार्ट? क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की थी या वो भी नहीं की अभी स्टार्ट? नहीं की। हैदर रजा MP कर रहा हूँ एमफिल कर रहे हैं? कहाँ से? एमरसन से। एमरसन से? सही। जो क्लासिक इंटरव्यू अच्छा, कोई स्किल्स है प्रीवियस आपकी? यूट्यूब पे काम किया था मैंने। अच्छा। ऑटोमेशन पे कैश काउ के ऊपर? मैंने काफ़ी पहले किया था वो Pinterest ट्रैफिक लेकर। ठीक है, ठीक। अब तो अच्छी ऑटोमेशन आ गई हैं उससे भी बेहतर। जी। सर मैं अभी रहा जी। अंडर प्लानिंग अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग बेसिक ठीक है। एडवांस का। बेसिक में क्या किया हुआ है आपने? सर ये मेटा एड्स ऐड चला लेते हैं? ठीक है। जी। वकास मास्टर सोशल साइंस ठीक है। पहले ऑनलाइन पहले ऑनलाइन फिर BS फोर्थ साइंस फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है। और इसके ठीक है। स्टार्ट जी। मोहम्मद इब्राहिम। जी इब्राहिम, इंटर किया हुआ है? हाँ जी, मोहम्मद अली। इंटर किया हुआ है। जी, लास्ट क्वेश्चन। मोहम्मद इब्राहिम BS फुल साइंस। अच्छा जी, चलें। इधर से गर्ल से। जी नूर। जी। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हुई है। अभी कोई करंटली जॉब कर रही हैं या नहीं? अच्छा जी। जी। BS? चलें जी। इसका वेब PSRP6। हाँ जी। जी मैंने यहाँ पे आके थी पहले वेब डिजाइनिंग यहाँ पे किया था। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग में नहीं कुछ बना? वो ऑनलाइन नहीं पहले मैंने पूरा नहीं किया था। ठीक है। जी। अंडा या वो एंकर मैथमेटिक्स। ठीक है। हाँ जी। मेरा सभी भी अच्छा जी। हाँ जी। अफसर मींस मास्टर इन कंप्यूटर साइंस ठीक। यूट्यूब वैसे कोर्स किया था यहाँ से। यूट्यूब पे SEO कोर्स किया था? तो उसके ऊपर कोई आपको अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं सर। क्या आपने फाइंड करने की कोशिश नहीं की, या जी क्लाइंट नहीं मिला, या क्या आपने चैनल नहीं बनाया अपना? नहीं सर बनाया है, लेकिन अभी उस पर वर्क कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं। वर्क कर रही हैं? तो कब तक होगा उस पर? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। मैंने तारीख ABS इन साइकोलॉजी। ठीक है। क्या सलीम MSc बॉटनी। माशाल्लाह जी। इंस्टा में रिलेटेड भी किया हुआ है। ठीक है जी। आप लोग अभी ABS कर सही। चलें जी। मेरा नाम दानिश खान है, ठीक है, और मैं पिछले तकरीबन 2 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। मेरा भी कोई CS का बैकग्राउंड नहीं है। MA मेरा MPhil है। 2017 के अंदर BZU में पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा यही मुल्तान के अंदर। एक ये छोटा सा मेरा एक बैकग्राउंड है। उसके अलावा फाइवर के ऊपर मैं टॉप रेटेड हूँ, मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर, ठीक है। और अपवर्क जो है मेरा ब्लॉक हो गया था किसी वजह से, तो वो एक न्यू अकाउंट अपवर्क का चल रहा है मेरा। और इसके अलावा UK की एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे मैं एज अ फीचर्ड हूँ, हॉल ऑफ फेम हूँ, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यही कुछ है, ठीक है। इतना इंट्रो बहुत है ना? चलें। ठीक है। ये UK की एक न्यू मार्केट प्लेस है, इस पे मैं 2 साल से हॉल ऑफ फेम हूँ। ये मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। फाइवर के बिहाफ पे इन्होंने मुझे हॉल ऑफ फेम किया था यहाँ पे, यानी कि मेरी पिक्चर जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी।
चलिए मुझे बताते जाएं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आप क्या इसको समझ के आए हैं। बताइए भाई, इधर से बॉयज में से। सर डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सेल करने के लिए, सर्विस सेल करने के लिए। ठीक है। जैसे पहले बिल बोर्ड्स होते थे, ब्रोशर्स होते थे, तो वो था पुराना टाइम। अब टेक्नोलॉजी के टाइम में अब ये डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रॉडबैंड है, इजी टू यूज़ है और हर घर में जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, इधर से। ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। हाँ जी। सर डिफरेंट टूल्स यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, अपनी भी किसी और की भी कर सकते हैं, सेल ठीक है। भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। चलें। अच्छा, इसकी ना हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊँगा। होपफुली ना आप मुझे नोट्स डेली के डेली सबमिट करेंगे। मैं आप लोगों की शीट्स बना दूँगा आज ही, और आप लोगों को शीट्स मिल जाएंगी। आप लोग डेली काम करेंगे। मैं आज से ही ना आपको आप में से कौन कौन जो है वो ऑनलाइन काम में फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहता है और कौन कौन अपना काम करना चाहता है। 1 2 3 4 5 जी, ऑलमोस्ट लोग जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। ठीक है। मेरा सिनेरियो ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग ली थी तो मेरे पास इतनी रिसोर्स नहीं थे, यानी कि रिसोर्स से मेन सीधी बात है कि पैसे नहीं थे। ठीक है, कि मैं जाऊं और जाके अपना काम स्टार्ट कर लूं। तो मैंने भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस से ही स्टार्ट किया था और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैंने अमेज़ॉन का काम किया था तो उसके अंदर हम पीपीसी रन करते थे। तो होता क्या था कि अगर पहले तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि अपना अकाउंट हो अमेज़ॉन का। फिर अल्लाह ने दे दिया, अकाउंट बन गया सारा कुछ। लेकिन जब भी उस पर कैंपेन चलाई, रात को कैंपेन चलाते थे तो नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि बजट लग रहा होता था और सेल्स नहीं आ रही होती थी। जब वही हम क्लाइंट की चला के बैठते थे तो हम सो जाते थे आराम से। तो यानी कि उसके अंदर बंदा इजी भी रहता है और टेंशन भी नहीं होती कि क्लाइंट का पैसा जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा। ठीक है। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस से आप स्टार्ट कर लें। चाहे आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो ई कॉमर्स का स्टेप ये होना चाहिए कि आप दराज से स्टार्ट कर लें। ठीक है। दराज के बाद शॉपिफाई पे आ जाएं, फिर उसके बाद कोई बड़ा CMS है उस पर चले जाएं। ठीक है, कस्टम CMS पे। तो इस तरह। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ आती है वो हमारे पास आता है SMO। SMO का किसी को पता है? व्हाट इज़ SMO? जी। स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे। तो स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होगा। बताएं, किसी को पता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। देखें, हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से होती है? सोशल मीडिया की जो ऑप्टिमाइजेशन है वहाँ से स्टार्ट होती है। अब वो कैसे स्टार्ट होती है, यानी कि जर्नी क्या है? आपके पास कोई भी सोशल मीडिया के चैनल है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एक्स है, या कोई भी है, स्नैपचैट है, वहाँ पे आपने ना उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल के अंडर जो आता है वो पेज आता है। फेसबुक के जो सिनेरियो है, अब जो पेज आता है उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसकी कैटेगरी जो है वो डिफाइन करनी होती है आपने। उसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती हैं मैं आज आपको SMO करवा के फिनिश करवा के भेज दूँगा। ठीक है। मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। इतना है कि अगर आप साल भी आए तो मैं स्टार्ट करूँ तो चीज़ें ख़त्म ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ जो है ना वो फिनिश करवाता जाऊँगा और होपफुली आप साथ साथ काम करेंगे। अगर आपने कर लिया तो कल की स्टूडेंट की जर्नी है कि उसको अभी 4 मंथ हुए हैं और वो लैंड करके गई है तकरीबन $300+ के अंदर ना, उसको जॉब मिल गई है। मल्टीपल जॉब्स उसको मिली हैं। कल मैं ग्रुप भी दिखा सकता हूँ आपको। PNY की ही बच्ची है वो, बट जैसे मैंने कहा उसने किया है। अगर आप लोग करेंगे तो आपकी यहाँ से अर्निंग मैं स्टार्ट करवा के भेजूँगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी शीटें बोलेंगी कि आपने काम नहीं किया और काम नहीं मिला। ठीक है। इसके अंदर जो फेलियर की जर्नी होती है ना फ्रीलांसिंग के अंदर, वो यही होती है, आप लोग काम नहीं करते। अभी तो आप देखे आए हैं ना, क्या आप इतना नहीं कर सकते थे कि 20,000 या 30,000 का कोई कोर्स कर लेते या यूट्यूब से देख लेते? मैंने अपनी 5 साल की स्टार्टिंग की जर्नी में कोई कोर्स नहीं किया, उसके बाद कोर्सेज स्टार्ट किए। ठीक है। तो आप लोगों ने रुकना नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो SMM आती है। SMM क्या है हमारे पास?
यहाँ पे लिख रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर है। आप लोग इसी तरह नोट्स बनाते जाएं। थर्ड पे भी हमारे पास आता है SMM। SMM स्टैंड फॉर, जो अभी हमारे पास लास्ट कॉल आई थी यहाँ से, वो थी मार्केटिंग। लिख लिया आप लोगों ने? ऑप्टिमाइजेशन में सर ऐसा वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है वो अपने मोबाइल में लिख ले, लेकिन आज लिख ले चीज़ें ना, आप लोग लिख लें, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई हैंडबुक नहीं है तो आप मोबाइल में लिख लें अपने। अच्छा जी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास? सबसे पहले ना हमारे पास फेसबुक एक चैनल है, ठीक है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास फेसबुक अवेलेबल है। अब फेसबुक में सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? एक प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल के अंडर जो है ना एक हमारे पास पेज बनता है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसके अंडर हम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि एक प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल से पेज बनेगा। आप मेजर मिस्टेक क्या कर रहे होंगे? आप लोग पेज से पेज बना रहे होंगे, पेज से पेज नहीं बनेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, एक हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। पेजेस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ना हम कुछ पेजेस जाके देखते हैं कि पेजेस के अंदर चल क्या रहा होता है, क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना एक पेज ओपन किया है। ये पेज किस चीज़ का है? लाइमलाइट का है। लेकिन लाइमलाइट क्या है? एक ब्रांड है, एक बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस है। जब भी आपके पास कोई बिजनेस होगी, कोई एंटिटी होगी, उसके लिए क्या होगा? आपका एक पेज क्रिएट होगा। जबकि एक सोलो पर्सन जो होगा उसके लिए एक प्रोफाइल काउंट की जाएगी, ठीक है। चाहे वो कोई स्टार हो, उसकी एक प्रोफाइल ही होगी। अगर वो पेज बनाता है, पेज से जाना चाहता है, देन वो जा सकता है। लेकिन क्या होगा, जब भी वो पेज बनाएगा अपने नेम से, तो क्या होगा? उसका पेज फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ये आपने याद रखना है। जब भी आप पेज बनाएंगे, किसी ब्रांड नेम से पेज बनेगा, ना कि आप अपने ही नेम से पेज बना के बैठ जाएं। कुछ अर्सा तो वो चलेगा, जैसे ही उसके ऊपर कुछ लाइक्स वगैरह आना स्टार्ट होंगे, वो पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है? चलें जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब उसको हम काउंट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे एक बैनर नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको? एक लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। हम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे लिख रहे हैं।
सबसे पहले हमें एक लोगो नज़र आया है जी, उसके बाद हमें एक बैनर है वो नज़र आया है। थर्ड पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, देखें ज़रा। सर इंट्रो आ रहा है और इंट्रो आ रहा है या इसका अबाउट आ रहा है, ठीक है। जी चलें जी, हाँ जी, नेक्स्ट आपको क्या नज़र आया था वहाँ पे? बताएं भाई जी। नंबर ऐड है और इसके अलावा देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ना, हम नंबर वाइज चलते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, पेज की कैटेगरी नज़र आ रही है। तो आपने जो भी कैटेगरी डिफाइन करनी है वो उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। अब हमारा मेजर इशू क्या होता है, एक पेज आया आपके पास, क्लाइंट का पेज है, क्लाइंट के पेज के ऊपर आपने मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है बट उसकी कैटेगरी रॉन्ग थी। आपने क्या किया कि जब भी आपने उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है उसकी रेलिवेंट कैटेगरी होनी चाहिए। अब रेलिवेंट कैटेगरी क्या होगी, जो भी आपका पेज बनेगा, अगर आपका पेज क्लॉथिंग ब्रांड का है तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, क्लॉथिंग होगी, ठीक है। अगर पेट का है तो क्या होगी, पेट होगी। अगर आपको नहीं मिल रही कोई कैटेगरी तो फिर आप क्या करेंगे, मोस्टली आपको मिल जाएगी लेकिन कहीं ये होगा कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपने, फिर इररेलेवेंट कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पेज मैंने ओपन किया है ये किस चीज़ का पेज है, पेज ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर लिखी हुई आ रही है। पेज ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसकी हिस्ट्री हमारे पास क्या आ रही है कि वो पेज कब क्रिएट हुआ है, 2011 में क्रिएट हुआ है। अब यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगाएं, एक ब्रांड आपके पास आता है और आके कहता है आपको कि आपने एक पेज बनाना है, या आपको एक पेज बना हुआ देता है जो कि 2020, 21 या 25 तक का है, और आपको कहता है कि इस ब्रांड को बीट करना है। क्या आप इस ब्रांड को बीट कर पाएंगे? आपने यहाँ से इसको एनालाइज करना है, इसका जो कंपेटिटर एनालिसिस है वो आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। इस बिहाफ पे कभी आपको बड़े काम मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे छोटे काम ही मिलते रहते हैं। जब बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो क्लाइंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपने फिर चीज़ें देखनी है, उसको पूरा एनालिसिस करना है। जब मैं आपको इसका एनालिसिस सिखाऊंगा या कंपेटिटर एनालिसिस देखेंगे हम, तो उसके अंदर हमें चीज़ें पता लगेंगी कि किस तरह कंपेटिटर एनालिसिस हमने करना है। तो वो यहीं से देख के करना है कि एक ब्रांड जो है वो 2011 से बैठा हुआ है, हम उसको 2025 में आके साल 2 साल के अंदर बीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बीट कर सकते हैं तो किस सिनेरियो पे कर सकते हैं, फिर हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है बिल्ड करके देनी है, ठीक है। 2 चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी, ठीक है। ब्रांड एनालिसिस और ब्रांड स्ट्रैटेजी हम ये बनाना सीखेंगे कि ब्रांड एनालिसिस कैसे करना है। ब्रांड के अंदर हमारे पास पेज टू पेज एनालिसिस होगा, अगर प्रोफाइल होगी तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल एनालिसिस होगा। जो 200-200, $300 के ऑर्डर आते हैं उसमें भी ये काम क्लाइंट को करके देना होता है, लेकिन जो बड़े ऑर्डर आते हैं उसके ऊपर हमें लाजमी ये काम करके देना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे काम तो हमें खुद भी नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी है, हमारा जो कंपेटिटर है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हिस्ट्री में यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसको कितने लोग मैनेज कर रहे हैं और कहाँ से मैनेज हो रहा है ये, ठीक है। हो गया आइडिया आपको? अब लास्ट में जो आ रहा है, जो हम ट्रांसपेरेंसी से देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं, अब ये पेज जो है करंटली ऐड रन कर रहा है, तो हमारे पास जो एनालिसिस होगा, पेज टू पेज एनालिसिस होगा, उसके अंदर क्या होगा कि एक बंदा ऐड रन कर रहा है और सेकंड हमारा क्लाइंट आया है, वो हमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ मैनेजमेंट करनी है, यानी कि पोस्टिंग करनी है, दैट्स ऑल।
तो यहाँ पे जो ऐड रन कर रहा है हम उससे आगे नहीं निकल सकते, ठीक है। जो हम पेज टू पेज एनालिसिस करेंगे उसके अंदर फिर ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक आपको? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेज की कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पेज की कैटेगरी नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सीधा सीधा निश लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको निच कॉल करें आप, निच कॉल करें, एक ही बात है, ठीक है। जो निच इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है वो क्लॉथिंग की है, आप इसको कैटेगरी या निच भी लिख सकते हैं, ठीक है। मजीद आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, देखें ज़रा। एक फ़ोन नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, क्या चीज़ है यहाँ पे, ईमेल आ गई है। वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट की गई है, ठीक है जी। देखिए और कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये मैसेजेस और लाइक्स और शेयर। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो बटन यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, वो मैसेजेस का यूज किया है। यहाँ पे मल्टीपल बटन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हम मैसेजेस के लिए यूज करें, लाइक्स के लिए यूज करें, डिफरेंट हम यहाँ पे डिफरेंट रख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का भी रख सकते हैं। तो इन बटन्स को क्या कॉल किया जाता है, कॉल टू एक्शन, ठीक है, CTA। देखिए और कुछ नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, वो तो हम अपलोड करेंगे तो गैलरी बनती जाएगी फोटोज की। मेन्यू बार जी, ये वाला, ये तो सबके पास सिमिलर होता है। चले हम चलते हैं अबाउट के अंदर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे कह रहे हैं आप, ये देखें, ये तो पोस्टिंग है। जब हम मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम पोस्टिंग देखेंगे, अभी तो हम ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं ना, ठीक है। हम अबाउट में चलते हैं। देखें अबाउट में वही चीज़ें जो है वो सारी की सारी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी आ रही है, पेज की डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन इस ब्रांड ने इतनी ही चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक मेजर चीज़ रह गई है वो यहाँ से URL रह गई है। आप लोग पेज बना लेते हैं, पेज बनाने के बाद URL कस्टमाइज नहीं करते, ठीक है। जिसका इशू क्या आता है कि URL कस्टमाइज नहीं होती और आपका जो पेज है वो यहाँ पे रैंडम नंबर आपका लिखा हुआ आ रहा होता है। जब रैंडम नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है, लोग जब सर्च करते हैं उनको फिर ढूंढने में मुश्किलात होती हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो पेज आपका होता है उसके अंदर आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। किस तरह डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं अपनी जो पिक्चर्स है PNY की जो मैं अपलोड कर रहा होता हूँ, तो वो मैं एक स्पेसिफिक नेम है उसके साथ अपलोड कर रहा होता हूँ। जब भी कोई मुझे फाइंड आउट करता है तो मैं उसको वहाँ पे मिल जाता हूँ। किस तरह, अब मैंने यहाँ पे लिखा SEO एक्सपर्ट, अपने नेम के साथ मेंशन किया, तो देखें मैं आ गया हूँ, मेरी पिक्चर्स जो है यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इस तरह यानी कि जब भी कोई लाइमलाइट फाइंड आउट करेगा, क्या होगा, जैसे ही वो लाइमलाइट फाइंड आउट करेगा उसको आप नज़र आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से अगर इसको नेम को फाइंड आउट करूँ, ठीक है, उसकी वेबसाइट आ गई, उसके पेजेस आ गए, उसका इंस्टाग्राम आ गया, उसकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होके आ रही हैं, ठीक है। क्लियर है अब आपको यहाँ तक? अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, URL ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका रोल जो है किसके अंदर है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के अंदर है। वहाँ पे SEO की ये एक मेन चीज़ है।
चले जी, दो मैंने यहाँ पे न्यूज़ के पेजेस ओपन कर लिए हैं। अब देखें सिमिलर वही चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप यूआरएल देखें, उसकी कस्टमाइज है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वही चीज़ें हैं, कोई चीज़ इजाफी नहीं लिखी हुई। देखें कोई चीज़ इजाफी लिखी हुई है, सिर्फ बटन्स का जो इस्तेमाल किया गया वो डिफरेंट किया गया। क्यों? क्योंकि एक न्यूज़ चैनल है। आपने क्या करना है, जब भी किसी का पेज आप ऑप्टिमाइज करेंगे, आपने ना लोगों को देख लेना है, 2 से 3 कंपेटिटर देख लेने हैं, 2 से 3 कैटेगरीज जाके देख लेनी है कि उन्होंने कौन से बटन्स यूज़ किए। क्लियर है? चलें जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पेज है, तो इन्होंने क्या इजाफी लिखा हुआ है देखें ज़रा। एड्रेस जो है वो इजाफी लिखा हुआ है, नोट कर लें अपने पास। मैं अपने पास यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, आप लोग मेंशन कर लें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जैसे लाइमलाइट है, इन्होंने अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन सफ़ायर का अगर आप पेज ओपन करेंगे तो उन्होंने अपना एड्रेस जो है वो मेंशन किया हुआ होगा। लिख लिया आप लोगों ने? चलें, अच्छा यहाँ पे बटन्स का जो इस्तेमाल किया गया वो डिफरेंट किया गया, देख रहे हैं आप लोग। चलें, अब यहाँ से एक पर्सनैलिटी देख लेते हैं। अब यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है, पेज जो नज़र आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे एक पर्सनैलिटी का पेज बना हुआ है। जब आप पेज बनाएंगे वो कुछ टाइम तक चलता है, अदरवाइज आप उसको क्या करें, वेरीफाई करवा लें, ठीक है। वेरीफाई के कुछ चार्जेस होते हैं, ज़रा गूगल करें, जल्दी जल्दी देखें कितनी अमाउंट डिटेक्ट होती है वेरीफाई करवाने के लिए, प्रोफाइल वेरीफाई करवाने के लिए, ठीक है। ठीक है, सारों के पास यही आ रहा है। 11.99 is subscribing to the web. ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है आपके पास चार्जेस लिखे हुए आ रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो है एक जगह पढ़ाया था, वहाँ पे अफगानिस्तान की कोई इंडस्ट्री थी, उससे लड़के को ऑर्डर मिला, फेसबुक ग्रुप से ही मिला, उसने ये काम करके दिया और $150 उसने चार्ज किए थे। इसके लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जैसे अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री की कोई डॉक्यूमेंट है वो दे दें आप, या आपका आईडी कार्ड पे वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर अप्लाई करते हैं, आप इनके क्यू में आ जाते हैं। जैसे क्यू में आते हैं, कुछ टाइम के बाद वो आपको मेल कर देते हैं या आपको मैसेज आता है कि आप अपनी वेरिफिकेशन सबमिट कर दें। जस्ट वो आप सबमिट करते हैं और आपका ब्लू टिक लग जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर काम है आपका। अच्छा, अब ये पेज आ गया हमारे पास, देखें इसके अंदर क्या चीज़ें इजाफी हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सर्च होगी, चैनल भी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पेज मैनेज हो रहा है, जो भी मैनेज कर रहा है वो बेहतर अंदाज में कर रहा है? क्यों? उसमें मल्टीपल चीज़ें उसने ऐड की हुई हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि हम सोशल चैनल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सोशल चैनल के बाद देखें मल्टीपल चीज़ें उसने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ये क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास चैनल एक हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में मैं आपके पास एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, नंबर 9 पे सोशल चैनल्स, ठीक है जी। सोशल चैनल्स जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म है, ये अब आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको आपने यहाँ से ऐड कर लें। 10 पे आएगा, 5 5 6 हो गया, 7 8 9 10, ठीक है जी। ये आपकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। इसको हम अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ना 9 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। हम इन 9 डॉट्स पे चलते हैं और जाने के बाद यहाँ पे आपको कहीं से पेज नज़र आ रहा है, पेज की ऑप्शन, ठीक है। हम पेज की ऑप्शन पे आते हैं तो क्रिएट अ पेज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले ना हम यहाँ से एक नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या हम नेम ले लेते हैं? क्या नेम लेना चाहिए हमें टेस्टिंग के लिए, बताएं आप। चलें जी, PNY के नेम से ले रहे हैं हम
चैट जीपीटी से नेम पूछ लें। अच्छा जी, क्या कैटेगरी यहाँ पे हमें रखनी चाहिए? एजुकेशन। हाँ जी, देखें एजुकेशन में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं, क्या रखना चाहिए हमें? एजुकेशन वेबसाइट रख लें, रिसर्च सेंटर रख लें। चले जी, रिसर्च सेंटर हम यहाँ से ले लेते हैं। हाँ जी, बायो में मैं इसको अगर बायो लिखूँ तो बायो आएगी इसके नीचे। हमने पीछे जो पेजेस देखे हैं, देखें उन्होंने बायो नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता हमारे पास। सिंपल मैंने यहाँ से करना है क्रिएट पेज। अब मैंने पेज किससे क्रिएट किया? प्रोफाइल से पेज क्रिएट किया, पेज से पेज क्रिएट नहीं किया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट में यहाँ पे वेबसाइट क्या दे रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं यहाँ से demo.com जो है यहाँ से दे रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्किप कर देना या फिर demo.com ही लिख देना है, क्योंकि मैंने जितनी प्रैक्टिस करवानी है आपको इसी पेज के ऊपर करवानी है, ठीक है। पेज मैनेजमेंट होती है हमारे पास और एक होती है हमारे पास प्रोफाइल मैनेजमेंट, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है, मैं यहाँ से नंबर दे रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें हमारे पास आती जा रही हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होती जा रही हैं। मैं यहाँ से इसको ऐसे भी नेक्स्ट कर सकता हूँ और डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है तो एड्रेस मेरे पास यहाँ पे आ गया, पेज की कैटेगरी मेरे पास आ गई जिसको हम निश कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स हमारे पास आ गए हैं, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। प्रोफाइल पिक्चर में हमारे पास क्या आएगा, लोगो आएगा और यहाँ से हमारे पास एक कवर फोटो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ रहा है ऐड एक्शन बटन, ठीक है। एक्शन बटन हम यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, वो कहता है जी आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लें, मैंने स्किप किया। फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है जो भी आपके पास लिस्ट में है, उनको भी नहीं कर रहा है, नेक्स्ट किया, इसको मैंने यहाँ से डन कर दिया। लें जी, पेज हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। पेज जो हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। बना लेंगे पेज, चलें। अब यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से आ रही हैं। अब ये जो आपके पास इंसाइट आ रहे हैं, इस इंसाइट को हम कवर कर लेते हैं। इस इंसाइट को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये होता है हमारे पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड। कोई भी चीज़ आपके पास शो होगी वो एक डैशबोर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास पूरा का पूरा शो हो रहा है, ये आपके पास एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डैशबोर्ड है, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है ना, हर चीज़ का एक डैशबोर्ड होता है, तो ये भी एक डैशबोर्ड है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको इंसाइट्स मिलेंगे। जब भी आप इस पर पोस्टिंग करेंगे आपको यहाँ पे इंसाइट्स आएंगे। इंसाइट्स किस सूरत में हमारे पास आएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पेज पे रीच कितनी आई है, व्यूज़ आपके पास कितने आए हैं, रीच कितनी आई है, आपका जो कंटेंट है उसके साथ कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है, ठीक है। आपके जो फॉलोवर्स हैं, नेट फॉलोवर्स कितने हैं, ग्रोथ क्या जा रही है आपकी, सारी की सारी। क्लाइंट को आपके पास से क्या चाहिए होता है, क्लाइंट को ये चाहिए होता है कि आप कंटिन्यूसली उसके पास पोस्टिंग करें उसके पेज पे, ठीक है। प्रोफाइल है तो उसके प्रोफाइल के ऊपर आपने कंटिन्यूसली ब्रांडिंग करनी है। हो सकता है कि वो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, ठीक है। अगर कोई स्टार है तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, अगर कोई पेज है तो उसका क्या होगा, बिजनेस की ब्रांडिंग होगी। अच्छा, मजीद चीज़ें हमारे पास क्या आ रही हैं, सी मोर इनसाइट, ठीक है। अब सी मोर इनसाइट किया तो वही चीज़ें हैं, सारी की सारी वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे उसने क्या किया है, पेज का ओवरव्यू दे दिया है। वही व्यूज़ यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, हॉरिजेंटल दिखा रहा है या लैंडस्केप दिखा रहा है, लैंडस्केप दिखा रहा है, ठीक है। अब वही कंटेंट हमारे पास उसी तरह आ रहा है, ठीक है, सेम वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं पिछले डैशबोर्ड पे चलता हूँ इसके, ये हमारे पास वो पिछला वाला डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखें सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है। मैं अगेन पीछे जाता हूँ बैक, ठीक है। अभी हम जो ये वाला डैशबोर्ड है इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलें जी, हमने स्टार्ट कर दिया दोबारा। अच्छा, हमने पेज बनाया था, पेज की जो मैनेजमेंट है उसकी जो टूल्स हैं वो हमारे पास अंडर द डैशबोर्ड आते हैं, ठीक है। आपने देखा प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये हमें आगे ले गया, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में।
अब यहाँ पे इंसाइट्स आ रहे थे, इंसाइट्स भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। सेटिंग्स हम देखेंगे एट दी एंड बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो क्रिएट ऐड की आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड करता हूँ तो ये यहाँ से डायरेक्टली मुझे ऐड क्रिएट करने देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। हम इसी वीक में ये वाली ऑप्शन जो है वो फिनिश कर देंगे, यहाँ से ऐड क्रिएट करने वाली, ठीक है। उसके बाद बूस्ट इंस्टाग्राम कंटेंट, यानी कि जो इंस्टाग्राम का कंटेंट है वो भी हम यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट फेसबुक कंटेंट, यानी कि यहाँ से फेसबुक का कंटेंट बूस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है मैनेज एड्स, यानी कि एड्स हम जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, एड्स मैनेजर में ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अभी हमने चेक किया था, हमारे पास क्या आ रहा था कि वेरिफिकेशन कहाँ से होनी है, तो वो वेरिफिकेशन यहाँ से होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लीड सेंटर आ रहा है और यहाँ पे बिजनेस सूट आ रहा है हमारे पास। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो एड मैनेजर में ही ले जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू आ रहा है, ओवरव्यू को हमने यहाँ से देख लिया है। अब यहाँ पे हमारी ऑडियंस आ रही है, पेज जो इस्टेब्लिश हुआ है उसके 3 स्टेप्स अभी रिमेनिंग है, वो हमने यहाँ से कंप्लीट करने हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करनी है और यहाँ से इसका जो इंट्रो है हमने वो मेंशन करना है, ठीक है। कुछ FAQs लिखे हुए होते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हेल्प सेंटर भी यहीं पे आ रहा होता है। जब भी कोई आपको इशू आएगा आपने हेल्प सेंटर पे जाके अपनी क्यूरी जो है वो पुट करनी है, ठीक है। होम पे क्लिक किया मैंने, मैं देखें वहीं पे रिमेन रहूँगा, वही जगह मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद यूर पेज पे हम आते हैं। अब यूर पेज पे जो हम आए हैं वहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, और बाकी हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इंट्रैक्शंस वगैरह आ रहे हैं हमारे पास, और हमारी ऑडियंस आ रही है। इसके अंदर देखें, पढ़ें चीज़ें, अगर कोई आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो मैं समझाता हूँ। देखें ये व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं और ये नॉन फॉलोअर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 सेकंड के जो व्यूज़ हुए हैं वो कितने हुए, यानी कि आपने एक पिक्चर अपलोड की थी उसको 3 सेकंड कितने लोगों ने देखा वो यहाँ पे आएगा। 1 मिनट उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा या उस पिक्चर को कितने लोगों ने देखा वो यहाँ तक आएगा। उसके बाद आपके पास वॉच टाइम आ रहा है, जो आपका वॉच टाइम बनेगा वो सेकेंड्स में बनेगा और वो यहाँ लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास रीच आ रही है, ठीक है। रीच आपके पास कितनी आई है टोटल वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इंट्रैक्शन जो है टोटल वो आपके पास आ जाएंगे। लिंक क्लिक्स जो होंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऑडियंस आपकी टोटल यहाँ पे आ रही है कि आपको कितने लोगों ने फॉलो किया, कितने लोगों ने अनफॉलो किया, नेट फॉलोवर्स आपके कितने हैं। सेकंड हमारे पास आता है कंटेंट। अब कंटेंट में हमारे पास क्या क्या कुछ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फेसबुक की जो स्टोरी की इनसाइट्स है वो हमारे पास आ रही है, यानी कि हम पोस्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो टोटल कंटेंट होगा आपका 90 डेज़ का, 60 डेज़ का, 28 डेज़ का, 7 डेज़ का, वो आपके पास यहाँ पे सारा का सारा शो होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑडियंस का टैब। जो हमारी ऑडियंस होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। एड सेंटर को देखते हैं हम। एड सेंटर को क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ एड सेंटर के ऊपर। यू आर रेडी टू क्रिएट यूर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं टूल्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं कि हम यहाँ से नेक्स्ट में करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। ये हमारी प्रोग्रेस है पेजेस के। अब यहाँ पे क्या है कि 1 के जब हमारे व्यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक बैच मिल जाएगा, फिर 2 फिर 3K पे हमें ये बैच मिल जाएगा। उसके बाद 1 टाइम अचीवमेंट जो है हमारी वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये सारी की सारी आ रही है आपके पास। ये कोई ख़ास नहीं है। कमेंट्स मैनेजर हम देख लेते हैं। अच्छा, जब आपके पास पेज होता है बल्क में, उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो आप कमेंट्स कहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है ऑप्शन, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई पोस्ट नज़र आती है, उस पर लिखा होता है मुल्तान इवेंट, और पीछे जो किला है उसकी तस्वीर लगी हुई होती है। आगे कोई भी पर्सनैलिटी या कोई पर्सन स्टैंड हुआ हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, और वो इवेंट्स यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम जाके डायरेक्ट पोस्ट में से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इवेंट मैनेजर आ रहा है। पेज एक्सेस,
यहाँ पे अभी इस पेज की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है, ठीक है। अगर मैंने मज़ीद एक्सेस जो है वो ऐड करनी है तो कहाँ से होगी, यहाँ से मैं एक्सेस ऐड कर सकता हूँ। अब इसको ऐड करने के लिए वो पर्सन आपका फ्रेंड होना ज़रूरी है, यानी कि फेसबुक की जो प्रोफाइल है उससे आप क्या करेंगे, उससे पहले उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन आप उसको यहाँ से ऐड करेंगे। ऐसे ही वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जो मेरे पास फ्रेंड है मैं उन्हीं को यहाँ से इसकी पेज की रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकता हूँ कि गिव एक्सेस। यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, मैं कंफर्म करूँगा, उसको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। एक्सेस जो है ना उसकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं कि आप उसको फुल एक्सेस दे रहे हैं पेज की या उसको लेस एक्सेस दे रहे हैं, वो भी हम देखेंगे कि पेज की एक्सेस कितनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? एक्सेस क्यों देते हैं हम किसी को पेज की? मैनेज करेंगे, मैनेज करने के लिए, ठीक है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग का जो सिनेरियो बेस करता है वो करता है ज़्यादातर एड्स के ऊपर। ए बी टेस्टिंग यहाँ पे कॉल की जाती है। देखें, एक ए ऐड होता है या बी ऐड होता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, ए ऐड क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम अपना बी ऐड क्रिएट करते हैं। ए ऐड के अंदर हम टारगेटिंग करते हैं मेल्स को, ठीक है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, बाकी हम आगे करके देखेंगे। बी के अंदर हम टारगेट करते हैं फीमेल्स को, ठीक है। जो ऐड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है उस ऐड को हम कंटिन्यू रखते हैं, बाकी सेकंड ऐड को हम क्लोज कर देते हैं। यही चीज़ इंप्लीमेंट होगी आपकी यहाँ पे कि आप एक पिक्चर अपलोड करेंगे और दूसरी जो बेहतर परफॉर्म कर रही होगी उसका जो हम ऐड चला सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो क्रिएटिव आपका, जो आपकी टारगेटिंग बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, यहाँ पे जो हम यहाँ पे पिक्चर्स या इमेजेस अपलोड करेंगे, हम उसी को ऐड बना के अगर रन करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम नए क्रिएटिव के साथ फिर नहीं जाते, उसी के ऊपर जब हमें ज़्यादा लाइक्स आ रहे होते हैं, जैसे आपने वायरल मीम्स देखी होंगी, अगर किसी मीम के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट आ रहा होता है, आप उसको कहीं भी लेके थोड़ा सा एडिट करके अपलोड करते हैं, क्या होता है, वो आपकी भी व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिंक्ड अकाउंट मॉडरेशन असिस्ट आ रही है आपके पास कि क्या मॉडरेट आपने कैसे करना है। लेट्स गो, ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं करते आज के दिन कवर। बैक करते हैं हम इसको। अच्छा जी, लिंक्ड अकाउंट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद पे आउट्स आ रहे हैं। लिंक्ड अकाउंट्स में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, बट व्हाट्सएप का कौन सा अकाउंट कनेक्ट होगा यहाँ पे? बिजनेस का अकाउंट कनेक्ट होगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, बिजनेस अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पे आउट्स, जिनके जो पेज पाकिस्तान से मोनेटाइज हो जाते हैं उनको यहाँ पे पे आउट की चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि उनकी अर्निंग कितनी है, उनकी ट्रांजैक्शंस कितनी है, कैसे कुछ क्या हो रहा है, वो सारा कुछ आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अब पाकिस्तान में भी जो आपके पेजेस हैं वो मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ ट्रिक्स हैं, उन्हीं से ही मोनेटाइज होते हैं, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। देन मेन चीज़ तो यही है, कहीं पे भी आप जाएंगे आपका कंटेंट ओरिजिनल होगा, देन ही वो बेस करेगा, ठीक है। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है तो फिर उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, अर्निंग सोर्स आ जाएंगे आपके, और डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। सर मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है मोनेटाइजेशन का? मैक्सिमम क्राइटेरिया कुछ वॉच टाइम है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, फर्दर। उसके ऊपर अगर आप मैनेज करें तो आपका यहाँ से मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से मोनेटाइज करवाना है तो बेहतर ये है कि आपके पास यहाँ पे पेज बना हुआ है, आप उसकी एक्सेस दे दें। कोई भी बाहर आपके पास दुबई में, सऊदी अरेबिया में, आप उसको एक्सेस दे दें, ठीक है। एक्सेस देने के बाद आप उसको कहें कि आप वहाँ से अपलोड कर दें या वो वहाँ से एक्सेस दे दे आपको, ठीक है, वो बेटर है। उससे क्या है, जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, वरना मैं यहाँ पे बैठ के पेज बिल्ड करूँ और एक्सेस उसको दे दें, ठीक है। वो एक्सेस मुझे वापस कैसे दें? वो एक्सेस वापस नहीं देंगे, बस आप उनको एक्सेस दे दें, ठीक है। आप यहाँ से इमेजेस जो है अपलोड किए जाएँ, कंटेंट अपलोड किए जाएँ, उसके बाद आप अप्लाई कर दें, ठीक है, वो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। वरना अदरवाइज उनसे कहें कोई बाहर है कि वो पेज क्रिएट कर दें और आपको एक्सेस दे दें, बाद में जब मोनेटाइज हो आप उससे राइट्स ले लें। आप ये देखते हैं ना, ये वाला जो वे आप सेकंड बता रहे हैं, हाँ जी, मतलब वहाँ से क्रिएट करके और मैं उस पर हाँ, पोस्टिंग करती रहूँ, आप वो उस सही पर, रहता है? हाँ सही रहता है, ठीक है। उससे ना मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है ना वो क्या करते हैं, हमारे पास कंटेंट इतना ना हम वायरल नहीं कर पाते,
अगर आपने कंटेंट वायरल करना है ना तो आपको कैपकट से एडिटिंग आ जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और दूसरा आपको बोलना आ जाए। अगर आप स्मूथली डिस्कस कर रहे हैं ना कोई भी चीज़, तो आप देखें कि आप अच्छे खासे आपके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं वो बनते चले जाएंगे। आप डॉक्टर अफान कैसर को देख लें, पहले वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में बात करता था, अब वो हर टॉपिक के ऊपर बात करता है, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट ही हैं जो उनका पेज मैनेज कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट यहीं के ही हैं PNY के, जो उनका पेज इस टाइम करंटली मैनेज कर रहे हैं, उनके एड्स देख रहे हैं, सारा कुछ वही लड़के देख रहे हैं, ठीक है। और जो देख रहा है मैं उसको भी बता दूँ, इन ड्राइव वो चलाता है भाई, ठीक है। और वो इंटरव्यू देने गया था तो उनके जो एड्स थे वो पसंद है उनको, और उन्होंने हायर कर लिए डॉक्टर अफान ने, ठीक है। अब वो उनकी जो मैम है, मिस है ना, मिस नादिश, उनके भी एड्स चल रहे होते हैं तो वही टीम मैनेज कर रही है, ठीक है। तो आप देख लें, यहीं से निकल के गए लड़के, और वो मेरे ख्याल से उनको 1+ पे कर रहे हैं। तो आप देख लें कि उनके अच्छे खासे जो है वो लाइक्स कमेंट्स आ रहे होते हैं, और कहीं कमेंट्स में अब्यूज़ नहीं हो रहा होता। जैसे आजकल नेट के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसकी फ़ाइट नज़र आ रही है आजकल, ऐसे ही है ना, इन लोगों को पता होगा, ठीक है। वो फिर रिलीजियस आ जाती है, तो वो आजकल उनकी जो डिस्कशन है पॉलिटिशियंस की और उसकी पॉलिटिक्स की, यानी कि जो एंकर पर्सनस हैं उन उसने 3-4 को घसीट दिया डिस्कशन के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल पे उनके बारे में बात कर दी, तो अब वो फिर एंकर पर्सन उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेज की कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास आ रही होती हैं कि पेज की रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पे बता रहा होता है, ठीक है। कि यानी कि पेज में अगर आप ये चीज़ कर दें, ये चीज़ इन्हेंस कर दें और इस तरह कर दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कोलैबोरेशंस, ठीक है। कोलैबोरेशंस में हम जाते हैं, क्या चीज़ हमें मिलती है यहाँ पे, इनवाइट्स जो हैं हमें यहाँ पे मिल रही होगी। अगर आपने किसी को इनवाइट सेंड की है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी सारी की सारी। उसके बाद बिजनेस स्वीट्स आ जाता है, इनबॉक्स आ जाता है हमारे पास, सी मोर करते हैं। बाकी हमारे पास मैनेजमेंट की चीज़ें आ रही हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलें सर क्वेश्चन था जी जी। आपने एक पॉइंट बताया था रीच और दूसरा इंटरेक्शन, हाँ जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें रीच में क्या हुआ है कि रीच में ना उसके पास पोस्ट जो थी या आपका ऐड था उसके पास रीच कर गया, ठीक है। उसके पास रीच कर गया, लेकिन उसने देख लिया ऐड और बात ख़त्म हो गई, ठीक है। और इंटरेक्ट में क्या किया उसने, या तो कोई इमोजी सेंड कर दी, या कोई आपको थंब कर दिया, या लाइक कर दिया, ये इंटरेक्ट है, ठीक है। मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ, दूर से हुआ, वो क्या हो गया, वो इम्प्रेशन हो गया, ठीक है। और अगर आपने मुझे हेलो कर दिया और मैंने हेलो का आंसर कर दिया तो वो क्या हो गया, इंटरेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हमने सलाम मिल के कर लिया तो क्या हुआ, इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अब यहाँ से ना बाकी चीज़ें आप लोग ऐड कर लेंगे, वो सारी की सारी यही चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो क्या रह गया, प्रोफाइल की यहाँ से URL ऑप्टिमाइजेशन रह गई है। अब सिंपल देखें, मैं यहाँ पे आया, सेटिंग एंड प्राइवेसी में गया, अगेन सेटिंग्स आएंगी मेरे पास, सेटिंग्स में गया अगेन। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पेज सेटअप, ये देखें पेज सेटअप में आपने आना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेम, ठीक है। नेम को क्या करना है, जैसे मैं नेम को क्लिक करूँगा मेरे पास आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम को मैंने क्लिक किया, जो यूज़र नेम मुझे यहाँ से चाहिए वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हमें इसका पेज का नेम क्या रखना चाहिए, PNY टेस्टिंग रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने पेज के नेम के साथ ही जाते हैं। अगर PNY टेस्टिंग नहीं मिल रहा मुझे तो PNY.टेस्टिंग कर लूँगा, अगर .टेस्टिंग भी नहीं मिल रहा PNY टेस्टिंग 1 कर लूँगा, ठीक है। इस तरह हमने जाना है, और जितने भी URLs होंगे वो सारे के सारे सेम ही होंगे। ये नहीं कि इंस्टाग्राम का URL और है, FB का और है, लिंक्डइन का और है, इस तरह नहीं। यानी कि जब भी आपको कोई सर्च करे, नेम आपका लिखे, तो आप सारे सर्च के ऊपर एक साथ आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद आपने पेज की एक्सेस कैसे देनी है, देखें उसी सेटअप पे आया था जहाँ पे हमारे पास नेम था, URL ऑप्टिमाइजेशन का था, उसी के नीचे हमारे पास पेज एक्सेस है, ठीक है। एक तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं जहाँ से हमने पहले देखा है, एक हम यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ तक आप प्रोसेस कर लेंगे। चलें, आपके पास 10 से 15 मिनट है, एक पेज बनाएं
और पेज बना के मुझे दिखाएं। इतना काम करें फिर हम कैरी करते हैं नेक्स्ट। मोबाइल से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कल से कोशिश करें लैपटॉप अपने ले आएँ। चलें, नोट्स रिटर्न में होंगे। मैं नोट्स बना के दिखाऊंगा, आप लोग अपने अपने बनाएंगे, हम शीट्स में सबमिट करेंगे। पूरी प्रोग्रेस ट्रैक होगी आपकी ना। ठीक है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग लिख के दी है। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं वो एक स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, इसने यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें लिख के दे दी। अब इसमें से जो चीज़ आपने लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से एक चीज़ ले रहा हूँ और बायो के अंदर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखना चाहें वर्ड्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाज़ लोग यहीं पे ना अपनी साइट दे देते हैं अगेन से, जैसे यहाँ पे demo.com दिया हुआ है। ठीक है, अगर बीइंग SEO एक्सपर्ट देखा जाए तो हम मल्टीपल जगह जो है ना अपनी URLs दे रहे होते हैं, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट है आप उसका URL यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो भी अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी, कौन कौन आप में से है कि अपनी वेबसाइट उसकी होनी चाहिए? आप सब लोग हैं। तो अगर आप लोग सब लोग हैं तो जब हम SEO स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग जब तक अपनी कलेक्शन कर लीजिएगा। मैं आपको बजटिंग अभी बता दूंगा। एटलीस्ट आप लोगों का ना यहाँ से पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। पोर्टफोलियो का काफ़ी अच्छा जो है ना, अगर आपको पोर्टफोलियो बना हुआ हो आपको क्लाइंट मिल जाता है। पोर्टफोलियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा। पोर्टफोलियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। साइट की जो थीम्स होंगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप लोगों को साइट बना के मैं दे दूंगा। मैनेजमेंट आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा आपको, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। रिक्वायर्ड होगा बजट कितना रिक्वायर्ड होगा? वही 2-3 लाख रुपए चाहिए होंगे। इतना तो नहीं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। बजट मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको कंप्लीट कर लें। देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये लिखना है इंट्रो तो लिखते हैं, किसी और तरह से लिखना चाहते हैं तो किसी और तरह से लिखते हैं। क्लियर है अब आपको यहाँ तक? ठीक है, URL ऑप्टिमाइजेशन आपने रिकॉर्डिंग्स में से देखी है, वो नहीं मिलेगी। डे फर्स्ट डे सेकेंड हम भूल जाते हैं। अगर आप 3-4 साल बैक चले जाए ना तो ये जितनी चीज़ें हैं ना सारी डिफरेंट जगह थी, यानी कि अब जाके फेसबुक ने ऑर्गेनाइज किए। पेज सेटअप करते थे, पेज का नेम चेंज करना होता था, कहीं और से जाके सेटिंग्स में होता था, इतना ज़्यादा ग्लिच था। उसके बाद किसी को हमने इसकी एक्सेस देनी है, उसकी सेटिंग कहीं और थी। अब सारी सेटिंग अंडर द डैशबोर्ड आ गई है, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसका लगाना है लोगो और इसका यहाँ पे लगाना है बैनर। ठीक है, कैनवा का किस किस को पता है भाई? अच्छा जी, सबको पता है। आप लोगों को पता है कैनवा का? अच्छा, आप लोगों में से डिज़ाइनर कौन है? फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जिसको आती हो? आपको आती है? किस हद तक आती है? मैंने 10 साल पहले टेक्सटाइल डिजाइनिंग की थी, तो हम सारे प्रोजेक्ट्स ठीक है, कितने एक प्रोजेक्ट्स किए हुए आपने? 100 होंगे? लेकिन हाँ ये बहुत सारे तो 100 ही होते हैं। 100 के अंदर होते हैं, 50 से ऊपर। 50 से अब है तो आपका पोर्टफोलियो है, देखें आप उसको प्रेजेंट करें। अच्छा जी, देखें ये मेरे पास ना कैनवा ओपन हो गया, सिंपल। प्रो कैनवा किसके पास है? आपके पास है। ठीक है, आपने शेयर कर देना अपने ग्रुप में। आप फीमेल्स हैं तो आपका अपना ग्रुप बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उससे फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरों के डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको क्या है कैनवा। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया कि कैनवा है क्या। देखें, जो भी हमने लोगो वगैरह बनाना है ना वो यहाँ से क्रिएट करके बनाना है, लेकिन लोगो डिज़ाइन का जब आपके पास काम आएगा वो आपने नहीं पकड़ना, वो काम है डिज़ाइनर का। ठीक है, ये जो लोगो आपको होगा वो क्लाइंट देगा, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। कोई भी पेज होगा आपका, फेसबुक का कोई भी पेज है,
वो क्या कौन प्रोवाइड करेगा? लोगो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, इमेज क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, जो बैनर होगा। बाकी जो फोटोज होंगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो हमने करनी है। तो टोटल काम हम कर रहे होंगे कैनवा के ऊपर। यहाँ पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस के हिसाब से टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बस उनको बिल्ड करना है। अब ये कैनवा ओपन हो गया, इस पे आपने ना सिंपल साइन अप कर लेना है। जैसे मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साइन अप की ऑप्शन आएगी यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ से साइन अप कर लेना है, और जब आपको यहाँ से प्रो कैनवा मिलेगा तो कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट करेंगे आप लोग, ठीक है। कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट करेंगे, कंटिन्यू विद अनदर वे करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कंटिन्यू विद वर्किंग ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप वो ईमेल जो है मेंशन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पे आप क्या है मेंशन करेंगे? अपना पासवर्ड, ठीक है। सर ईमेल कौन सी मेंशन करेंगे? जो आपको आपके ग्रुप में आपकी फीमेल्स है उनके पास प्रो कैनवा है। प्रो कैनवा यानी कि बाय हुआ कैनवा, प्रोफेशनल कैनवा जो बाय हुआ होता है, जिसके अंदर जो टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है जिन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ? चलें देखिए, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है लॉगिन। यहाँ से आप जिसके पास अकाउंट नहीं है वो पर्सनल अकाउंट बना ले। फिलहाल साइन अप करेगा वो, यहाँ से साइन अप करने के बाद सिंपल सा कंटिन्यू विद गूगल कर लेगा, ठीक है। आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। कर लें, अगर आपके पास मोबाइल है तो अभी राइट नाउ कर लें कैनवा को। इसको मैंने यहाँ से लॉगिन किया, ठीक है। ये लॉगिन हो रहा है अब। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो भी आपके पास चीज़ आएगी ना उसका डैशबोर्ड होगा। हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है लेफ्ट साइड पे हो सकता है टॉप बार के ऊपर हो, ठीक है। अब ये आपके पास कैनवा आ गया है, यहाँ से हम क्रिएटर डिज़ाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से हम कंटेंट जो है वो फाइंड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लोगो है, मैंने यहाँ पे सिंपल लोगो लिखा। लोगो हमें कैसा चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग का चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लोगोस जो है मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ आ रहा है प्रो, क्योंकि ये अकाउंट है सिंपल तो यहाँ पे प्रो वाला जो कैनवा है वो वर्क नहीं करेगा, या टेम्पलेट हमारे पास या लोगो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। तो हमें सिंपल सा जो लोगो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें से जो आपको बेहतर लग रहा है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या इसमें चेंज किया, सिर्फ PNY टेस्टिंग चेंज किया। जब आप पर्सनल पेज के लिए बनाएंगे तो आप अपना लोगो खुद बना लें, लेकिन जब आपके क्लाइंट के लिए लोगो बनेगा तो आपने उससे कम पाकिस्तानी 2 से 3 हज़ार रुपये मिनिमम चार्ज करने एक लोगो के, ठीक है। बन गया लोगो हमारा, इस लोगो को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका ना नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका नेम चेंज करूँ तो मैं यहीं से इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जब ये डाउनलोड होगा तो इसका नेम यही आएगा। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब 2 पेजेस हमारे पास वो दिखा रहा है, एक वाइट कलर में आया था, एक ब्लैक कलर में। मैं वाइट वाला जो है वो डेल कर दिया, बाकी इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है PNG की फॉर्म में डाउनलोड हुआ है। जिसको ग्राफिक्स आती है उसको पता है कि PNG स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। ये PNG की फॉर्म में हमारे पास डाउनलोड हो गया लोगो। अब इसको सिंपल हमने पेज पे लगाना है। ये हमारे पास पेज आ रहा है, इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने चूज़ प्रोफाइल पिक्चर करनी है, ठीक है। अपलोड अ फोटो करना है। अपलोड अ फोटो करने के बाद मेरे पास डाउनलोड्स में क्या होगा, ये आया है, इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जब भी आप पिक्चर अपलोड करेंगे आप उसको रीनेम करके अपलोड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रीनेम करूँगा, ठीक है। किस नेम से रीनेम होगी? जो पेज का नेम होगा आपका। तो पेज का नेम क्या है? PNY टेस्टिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे PNY टेस्टिंग लिखा। जो बीच की स्पेसिस है ना उसको मैं डैशेस से रिप्लेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मैंने इसको क्यों रीनेम किया है?
ताकि जब भी आपकी इमेजेस गूगल के ऊपर जाएं, गूगल जो एक है सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन कोई भी सर्च इंजन है, इवन के गूगल है या कोई भी चाइनीज सर्च इंजन है या रशियन सर्च इंजन है, वो इमेजेस को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। उसको नहीं पता कि ये इमेज किसके अबाउट है, तो वो क्या रीड करता है, वो नेम रीड करता है, और नेम रीड करने के बिहाफ पे वो चीज़ें दिखा रहा होता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ओपन किया, चलें जी, ये अपलोड हो गया मेरे पास। यहाँ से मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा, देखें सेंटर है या नहीं है, सेंटर ठीक है। आप इसके सेंटर को खुद अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से सेव किया, ये मेरा यहाँ पे लोगो जो है लग गया है, ठीक है। आप जैसा मर्जी लोगो बनाएं, आप यहाँ से डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। एक ही जगह आप इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी हम थोड़ा थोड़ा कैनवा जो है अंडरस्टैंड करते रहेंगे। अच्छा, अब जो हमने नेक्स्ट डिज़ाइन करना है, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो बैनर है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहीं पे लोगों को हटा देता हूँ मैं, और फेसबुक बैनर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीपल बैनर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब वही अगेन सेम प्रो वाली चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और मैं यहाँ से सिंपल जो है वो पिक कर लेता हूँ एक। ठीक है, ये लोगो मेरा यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लगाता हूँ ताकि इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो जाए, ठीक है। ये लोगो हमने यहाँ पे लगा देना है। अब इसके यानी कि बैकग्राउंड को जब रिमूव करना है तो आपके पास बीजी रिमूवल करके एक साइट है। प्रो नहीं है ना वो, अब जब प्रो होता है तो हम कर लेते हैं वहाँ पे। इसको डाउनलोड करते हैं हम, फ्री अपलोड करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट ठीक आया। बताएं साइज ठीक है या कम होना चाहिए? ठीक लग रहा है। ये आप सेटिंग्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जो नेम है मैं वो यहीं पे नेम लिख रहा हूँ, PNY टेस्टिंग। मार्केटिंग एजेंसी मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टैग लाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये वही CTA कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रिक्वायर नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मज़ीद हम यहाँ पे सर्विसेज भी मेंशन कर सकते हैं, साइट भी मेंशन कर सकते हैं, सारा कुछ, ठीक है। इसको सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने इसका यहाँ से नेम चेंज करना है। क्या नेम रखना है मैंने इसका? PNY टेस्टिंग, ठीक है। सर दे देंगे, ये रजिस्टर ले लें सर से। चल चलें, अब ये हमारा जो है वो टेम्पलेट तैयार है, ठीक है। आप नंबर्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ये पेज रेडी है। मैं इसको यहाँ से शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। चेंज कर दूँ? आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो एक रैंडम टेस्टिंग पेज बना रहा हूँ, पता नहीं कितने बने हुए मेरे पास। डाउनलोड किया मैंने इसको यहाँ से, ये डाउनलोड हो गया। ऐड कवर फोटो, अपलोड कवर फोटो, ये हमारे पास कवर फोटो आई है इसकी, ठीक है। कवर फोटो आ गई है आपके पास। यहाँ से सेव चेंजेस कर रहे हैं आपने। ये पिक्सेलेट इसलिए हो रहा है कि आपको यहाँ से जो कैनवा का रिजल्ट है वो बेहतर नहीं है। जब हम प्रो वाला यूज़ करेंगे रिजल्ट बेहतर होंगे, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें ना आपने अंडरस्टैंड करनी है।
आपके पास एक क्लाइंट मिलता है आपको, हमें भी बता दें, हम भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रो कैनवा मिल जाएगा आपको, अभी ग्रुप बन जाएगा आपका थोड़ी देर में ना, आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, आपको 2 तरह के क्लाइंट मिलेंगे। एक क्लाइंट होगा वो कहेगा आपको कि आप जो है अपना डिज़ाइन बनाएं और डिज़ाइन बनाने के बाद उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई कहता है कि यार आप डिज़ाइन ठीक नहीं बना रहे, मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, आप उसको मल्टीपल रिविजन्स दे दें। अगर उसको रिवीजन भी पसंद नहीं आ रही, आप उसको कहें कि मेरे पास डिज़ाइनर अवेलेबल है, मैं आपको फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में बनवा देता हूँ, जिसमें आप बनवाना चाहें। बट अगर आप उसमें बनवाएंगे तो आपको बजट इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनर की कॉस्ट लगेगी, सीधी सी बात है। तो वो आपको बजट इंक्रीज़ कर देगा, उसको फिर पसंद आएगा, हर सूरत में डिज़ाइन पसंद आएगा, ठीक है। जब कॉस्ट लगेगी उसकी, डिज़ाइन भी फिर ज़ाहिरी बात है अच्छा बनेगा तो फिर बन जाएगा। इतना काम आप लोग कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब कंटिन्यू यहीं से करें, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ कि आप ये कल करके आएंगे तो हम नेक्स्ट चीज़ें जो है स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है आपको चीज़ें? एक पेज बनेगा आपका सिंपल। अब आपने मुझे किस तरह से सबमिशन करनी है पेज की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस किस किस को यूज़ करना आता है, उसके अंदर हमारे पास होता है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ पे आ रहा है, यही है। अब यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ना आपने नेम अपना सबमिट करना है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। सबसे पहले आपने जो स्टेप किया है वो क्या किया है, पेज क्रिएशन किया है, ठीक है। पेज क्रिएशन में यहाँ पे आपकी यूआरएल आएगी, जो भी आपकी पेज की यूआरएल है। आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज की यूआरएल आएगी, तो मेरे पास जो पेज है उसकी यूआरएल यहाँ पे आ रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपने कस्टमाइज करके यूआरएल अपलोड करनी है। देखें यार, इसकी ज़रा चार्जिंग लीक पड़ी होगी यहाँ पे, देखें ज़रा लगाएं। ठीक है, आपने कस्टमाइज़ करके यूआरएल मेंशन करनी है, मैंने कस्टमाइज़ नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो रीड किया है, जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ जाएगी, यानी कि पेज ऑप्टिमाइजेशन की जो चेकलिस्ट हमने बनाई है वो कंप्लीट चेकलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो 10 पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इससे बेहतर अंदाज में बनाना चाहते हैं, इससे बेहतर अंदाज में बना लें। जी, जहाँ मर्जी बनाएं। ये आपने अभी मैं आपके ग्रुप्स बना देता हूँ, ठीक है। आपने उस मेंबर को सबमिट करना है। एक वीक एक बंदा मैनेज करेगा, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पर्सन की बारी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? आप लोग कर लेंगे। कल किसी ने ये नहीं कहना कि सर हमने नहीं किया हुआ। चलें जी, आसान तरीका भी बता रहा हूँ आपको, फिर आप कहें कि हम नहीं करके आए तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। और मैंने चीज़ें आगे सबमिट करनी है, मुझे कोई इशू नहीं है।
ठीक है, इसको मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे करके मुझे एक शीट बना दे और मुझे एक लिंक दे दे। ठीक है, सिर्फ पढ़ लें, आपके लिए पढ़ना इनफ हो जाएगा, सिर्फ पढ़ लें। ठीक है, आप कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी मैंने इसको, यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट जो है इसको चेकलिस्ट प्रोवाइड करनी है। जो भी आपकी चेकलिस्ट हमने बनाई है वो इसको हम दे देते हैं। कितनी देर का काम है, आप जिस मर्जी से बना लें। पहले हम जो क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट या एनालिसिस की कोई भी शीट बना के देते थे, बड़ी मेहनत लगती थी। ठीक है, अब क्या मेहनत लगी है और उससे बेटर बन गई है। इसको एडिट करें, ठीक है, नेम वगैरह ज़्यादा बेटर कर दें और चीज़ें ज़्यादा बेटर कर दें। थोड़ा सा कलरिंग करनी है तो कलरिंग कर दें। जैसे मर्जी बना दें, शीट मुझे चाहिए। ये ना हो कि मुझे उसमें समझ ना आए, ठीक है, बस उसमें समझ आ जाए, मुझे इजी टू अंडरस्टैंड हो। जी हाँ, वर्ड पे बना, वर्ड एक बेहतर डॉक्यूमेंट है। जी लैपटॉप पे वर्ड नहीं होता, चैट जीपीटी से बनवा लें। जिसके पास वर्ड नहीं है, अगर वर्ड नहीं है तो आप ऑफिस इंस्टॉल कर लें। गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, वहां से ऑफिस डाउनलोड करें, आपका ऑफिस चल जाएगा। ठीक है, साइट भी दिखा देता हूँ आपको। ये लें, नहीं यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से फाइंड आउट करें, सर्च बार में जाके आपको ऑफिस मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, यहाँ पे लैब मैनेजर होते हैं सर हसीब, आप उनसे इंस्टॉल करवा लें, उनके पास फ्लैश में अवेलेबल है। मैं मैकबुक का यूज़र नहीं हूँ। किसके पास है मैकबुक? आपके पास है? नहीं, मैं यूज़र नहीं हूँ मैकबुक का। मुझे अजीब लगता है उस पर काम करना ना, काफ़ी टिपिकल है उस पर। ठीक है, इसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको ना थोड़ा सा मज़ीद प्रोफेशनल बना दे, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस वो करता है। अब सारा काम मैंने आपको करके दिखा ही दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ नेम ही चेंज करना है और यूआरएल ही चेंज करनी है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? किसी की पिक्चर ले लें, घर जाके चैट जीपीटी को कहें कि इसको एज इट इज़ राइट कर दें, नाम मेरा लिख दें और चीज़ें उसको कर दें। जो गर्ल्स बोल रही हैं मैं उनको आगे पीछे कर दूंगा। ठीक है, कहते तो हम ब्रेक कर लेते हैं अगर आप लोग थक गए। अच्छा, आप मेरे से पूछे ना। चलिए, अगर कहते हैं तो हम ब्रेक कर लेते हैं। थोड़ी सी ब्रेक होती है वैसे आपकी ना, 30 मिनट्स की आई थिंक ब्रेक होती है। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए, एंड पे नहीं मिलेगी। एंड पे तो आप चले जाएंगे घर। असल में ना होता ही है कि नैपटेक का विजिट हो जाता है। ठीक है, किसी भी टाइम विजिट नहीं भी होता तो एक पर्सन आके ना सेपरेटली आ जाता है नैपटेक का, वो आके देख जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, ये चीज़ आप देखें। अच्छा चले, मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, आवाज़ एक आई है, ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरी जो पिच है ना वो बात करने ही अब पढ़ा के आदी हो गए। ठीक है, इसका मैंने यहाँ से, जैसे आप लोग पिक्चर ले रहे हैं, मैंने इसकी यहाँ से पिक्चर ले ली, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था ये तरीका, लेकिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पिक्चर कैसे ली है अभी मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लिया, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। जस्ट
change the name and URL. Here is my name and URL. ठीक है, URL आप इधर दे देंगे. डीप सीक का पता है आप लोगों को? अल्टरनेटिव पॉप, चैट जीपीटी, ठीक है, वो इससे ज़रा फास्ट है, ज़रा क्विक आपको चीज़ें लिख के देता है. ठीक है, जेमिनाई भी है. पहले उसका नेम गूगल बार्ड था, अब उसका नेम जेमिनाई है. ठीक है, नेम ABC, URL चेंज. अगर आप इतना भी काम कल ना करके दें तो फिर अफसोस की बात है. ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है, या मज़ीद आगे पढ़ाऊँगा? कितनी मिनट की ब्रेक करनी है आप लोगों ने? मैं अभी ग्रुप्स बनाता हूँ आपके, मुझे नहीं सेंड करने. मैं इतने ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा आप लोगों से. आप लोगों के जो ग्रुप्स होंगे उसी में कम्युनिकेशन होगी. ठीक है, पर्सनली मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास खुद के भी प्रोजेक्ट है, मैंने वो भी हैंडल करने हैं. कुछ फीमेल्स मेरे साथ काम करती हैं, उनको भी हैंडल करना होता है. नहीं, आपका जो टीम लीडर होगा, आपके पास से 3 से 4 टीम लीडर मैं बना दूँगा. ठीक है, या 2 टीम लीडर बना दूँगा. वही मुझे जस्ट टेक्स्ट करेंगे. हर वीक हम चेंज कर लेंगे ताकि उसको मैनेजमेंट भी आ जाए. ठीक है, ये भी एक मैनेजमेंट है. कितने बजे तक क्लास है आज आपकी? 12 बजे तक. ब्रेक करनी है आप लोगों ने? बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप, गेट से बाहर नहीं. जी, अभी आप लोग जाएंगे, जब आपको थोड़े दिन हो जाएंगे ना, फिर आप जाएंगे, फिर आप थक जाएंगे. चले, मैं यहाँ पे ना फाइवर स्टार्ट कर रहा हूँ. फाइवर की ना मैं डे फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आपको आ गई. ठीक है, बिक भी सकती है ये, लेकिन इसका स्कोप कम है. ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है. इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ फाइवर पे जाके. ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. ब्रेक कर लें भाई, कर लें भाई, कर लें. मैं स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है, आ गए जी सारे. चलें जी, फोकस कर लें, हम स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, हमारे पास ना फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं. अब फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती क्या है? आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे लोग अपनी जाके लिस्टिंग करते हैं सर्विसेज की, और उन सर्विसेज को लिस्ट करने के बाद वहाँ पे क्लाइंट आता है या हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं. ठीक है, 2 तरीके होते हैं. एक तो क्लाइंट को अप्रोच किया जाता है, या फिर क्लाइंट वहाँ पे आता है. ठीक है, और हमें काम जो है वो देता है. अब मार्केट प्लेसेस जो है हर कंट्री की डिफरेंट हो सकती हैं. जो टॉप मार्केट प्लेसेस हैं जो ये है, फाइवर के ऊपर तकरीबन 55 से 60 मिलियन के अराउंड ट्रैफिक अवेलेबल है. इसी तरह उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपके पास आता है अपवर्क. ठीक है, अपवर्क पे तकरीबन 50 मिलियन के करीब ट्रैफिक अवेलेबल है. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ठीक है, ये मैंने fiverr.com ओपन किया. यहाँ से हम इसकी ट्रैफिक देखते हैं कितनी है. 55 मिलियन के अराउंड होगी. ये देखें, अभी करंटली इसकी ट्रैफिक थोड़ी डाउन जा रही है. ठीक है, 39 मिलियन ट्रैफिक है. थोड़ी है, बहुत है ना. ठीक है, इसमें दोनों लोग हो सकते हैं, बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, जो फाइवर का इंटरफेस आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है. ठीक है, इसको मैं फाइवर को भी बताता हूँ. उसके बाद हमारे पास जो है वो अपवर्क है.
ठीक है। ये हमारे पास अपवर्क है, ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट प्लेस इसको हम कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर मिलते हैं, और जो क्लाइंट होता है अगर आप उसका काम ठीक करके दें तो क्या होगा, परमानेंट क्लाइंट मिलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो जाएगा। इवन के एक एक क्लाइंट भी आपको अच्छा खासा काम दे सकता है। ठीक है, इस पे ट्रैफिक दिखा देता हूँ आपको कितनी है करंटली। इस पे ज़्यादा है या उस पे ज़्यादा है? इस पे 34 है, उस पे 39 थी। ठीक है, ये 5 मिलियन का डिफरेंस यहाँ पे चलता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद सेलर उससे ज़्यादा है, ये आप कह सकते हैं। क्यों? फाइवर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपवर्क पे आपके कनेक्ट्स लगते हैं। कनेक्ट्स क्या होते हैं? वो कॉइन्स होते हैं या बिडिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं, तो वो हमारे वहाँ पे लग रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मार्केट प्लेस आती है वो है freelancer.com। ठीक है, freelancer.com, फ्रीलांसर बोलें या फ्रीलांसर बोलें एक ही बात है। ठीक है, इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। freelancer.com की मेरे पास कोई 12 से ज़्यादा प्रोफाइल हैं और सारी चलती हैं। उसमें से एक मैं आपको एजेंसी की प्रोफाइल दिखा देता हूँ, जो मैं हर साल नेपटेक के बच्चों को दे देता हूँ कि आए इसके ऊपर सीख लें, लेकिन इस साल नहीं दे रहा क्योंकि वो चल रही है अच्छी खासी। ठीक है, गुजारे लायक चल रही है। क्योंकि जो क्यों नहीं दे रहा उसकी रीज़न भी दिखाता हूँ। जो दी मैंने उसके ऊपर जो मुझे रिव्यू आए, तो मेरी लाइफ में कभी मेरे पास 4.5 से नीचे रिव्यू नहीं आया। जो उस पर रिव्यू आए वो भी दिखा देता हूँ। मैं एक एजेंसी एक नेम से रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट आप उसकी देख सकते हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है इसके ऊपर। अभी मैंने इसकी डोमेन बाय की है, ये वो प्रोफाइल आ रही है freelancer.com की। ठीक है, एज ए एजेंसी मैंने यहाँ पे लोगो मेंशन किया हुआ है, कैनवा का लोगो बना हुआ है। ऊपर वाला जो है ये बैनर डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। ठीक है, सर्विसेज देख लें, मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ वो आपको यहाँ से नज़र आ जाए। ठीक है, पोर्टफोलियो कुछ बिल्ड करके लगाया हुआ है, पोर्टफोलियो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, ये ले। ठीक है, पहली पिक्चर मैंने बनाई हुई है, कैनवा से बनी हुई है, बाकी मॉकअप डिज़ाइनर ने बनाए हुए हैं। पोर्टफोलियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितना चाहिए होगा। किस वजह से अब प्रोफाइल नहीं दूंगा आप लोगों को, वरना मैं आप लोगों को प्रोफाइल दे देता। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, रिव्यू रेटिंग देख रहे हैं। ऑर्डर यहाँ पे एक इशू है कि ऑर्डर कैंसिलेशन के बाद भी क्लाइंट रिव्यू दे सकता है। ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ठीक है, कैंसिल होने के बाद भी यहाँ पे रिव्यू आता है, और वो रिव्यू आया हुआ है। ठीक है, अगर 100 ऑन देखें तो यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है बट चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी इस पर तकरीबन $1500 की अर्निंग शायद हो। कितनी आ रही है? ठीक है, कुछ इतनी अर्निंग यहाँ पे हुई हुई है। बाकी ये रिस्पॉन्स रेट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपको? सर ये नेगेटिव रिमार्क्स तो कहीं पर भी थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। मेरे 8-9 साल के कैरियर में नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ फिर? अगर नहीं है तो अब आए हैं तो फिर बुरा तो लगता है ना। ठीक है, मेरे पास एक अपवर्क है, उस पर 4.2 आया था और वो अभी भी है। ठीक है, तो एक वो रिव्यू मुझे 4.2 आया, उसके अलावा मुझे कोई रिव्यू नहीं आया। तो हमें तो ये बुरे लगते हैं, ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये रिव्यू आए, आप यहाँ पे देखें ये रिव्यू आए, लेकिन मेरी जो टॉप रेटिंग है वो कम नहीं हुई है। वो यही कह रही हूँ पर उससे फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन क्लाइंट जो है ना वो रीड आउट करता है आपके रिव्यूज़ जाके, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हमें नेगेटिव फीडबैक, वो भी $10 के लिए, चलो $500-1000 हो फिर तो मैं कहूँ आप 1 स्टार भी दो भाई, पैसे तो आ रहे हैं ना। पैसे भी $10 आ रहे हैं और फिर रिव्यू भी ऐसा आ रहा है, तो फिर यही हाल होना है। अच्छा जी, हमारे पास एक और मार्केट प्लेस है इसके बाद, वो है हमारे पास पीपल पर आवर, PPH। ठीक है, इस पे जो अकाउंट है ना वो बहुत कम लोगों का बनता है, लेकिन आप सबका मैं बनवा दूंगा। ठीक है, विदन 2 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे 2 ऑर्डर नेसेसरी है। अगर आप वो ऑर्डर नहीं लेंगे ये आपकी प्रोफाइल बंद कर देंगे। ठीक है, ये पीपल पर आवर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, फिर एक और टॉप हमारे पास है फ्रीलांस मार्केट प्लेस, नंबर 5 पे टॉप 10। ठीक है, वैसे तो ये इन सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। किस हिसाब से बड़ी मार्केट प्लेस है? यहाँ पे ना टॉप 2% लोग जो है दुनिया से अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, रिजेक्शन आती है।
परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया था। ये क्या करते हैं, या तो आपसे लाइव प्रोजेक्ट बनवाते हैं, पहले आपको फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, कहते हैं ये बना के दें। कोडर है तो उसको कहेंगे ये पेज बना के दें, ठीक है, जैसे कोई चेकआउट पेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। एसईओ एक्सपर्ट है या डिजिटल मार्केटर है, उसको डिफरेंट काम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने एज अ कोडर जो था वो अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहले उसने आपको काम दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की ड्यूरेशन में वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट आपने बनाया, आप कहते हैं यस हमने बनाया, वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट है एक और बना के दिखाएं। आपका 2-2.5 घंटे इंटरव्यू भी चल सकता है, हो सकता है कि वो पहले वाले को ही देखते हुए आपको कंप्लीट कर दें, आपकी प्रोफाइल बन जाए। बट जो काम यहाँ पे 500,000 का होता है, यहाँ पे $5-10 हज़ार का होता है, ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, पूरी दुनिया से कितने लोग अवेलेबल हैं, 2 से 5% लोग जो है अवेलेबल हैं। ये टॉकटेल का इंटरफेस है, 3%, ठीक है। ये देखो 3% ऑफ टैलेंट है यहाँ पे अवेलेबल पूरी दुनिया से। हर कोई आके यहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकता, प्रॉपर इंटरव्यू स्केजुअल होता है। चले जी, इसके बाद एक और मार्केट प्लेस है हमारे पास, guru.com, ठीक है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। guru.com, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कम अवेलेबल हैं, लोग भी कम अवेलेबल हैं, सैचुरेटेड मार्केट प्लेस नहीं है, प्रोजेक्ट कम आते हैं। तो हम ये 5 प्रोफाइल लेके चलेंगे, ठीक है। इसके साथ हम लिंक्डइन को लेके चलेंगे। देखिए इतनी मैनेज नहीं होंगी आपसे, मैं इंडीड पे करवा दूंगा आपको, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ से फिजिकल जॉब भी मिलेगी, रिमोट भी मिलेगी, मैं करवा दूंगा, बिल्कुल इजी सी है। उसमें 4 ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर लेंगे कवर। ये लो। और कोई मार्केट प्लेस जो आप कवर करना चाहते हैं? फाइवर में आपकी फर्स्ट वीक में बनवा दूंगा, अपवर्क सेकंड वीक में बन जाएगी, ठीक है। और फ्रीलांसर भी सेकंड वीक में बन जाएगी, ठीक है। मैं मोस्टली इन्हीं मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ, 3 मार्केट प्लेस पे, बस इतना। जो बड़ी जगह है वहाँ पे काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने ट्रैफिक दिखाई है। अगर पीपल पर आवर पे हम ट्रैफिक देखें तो आपको कितनी ट्रैफिक नज़र आ रही है? 1.4 मिलियन, ठीक है। इसमें बायर सेलर दोनों है। 2 मिलियन guru.com पे इससे भी कम होनी है। अब मुझे बताएं कि जो 3 बड़ी मार्केट प्लेस है वो यही है। फिर लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। फिर फेसबुक के कुछ लीड ग्रुप्स होते हैं, उनको हम देख लेंगे कि उनको कैसे फाइंड आउट करना है, लीड्स ग्रुप्स को। फाइवर की कुछ चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, आपने ना वो देख के आनी है। ये फाइवर है हमारे पास। कल हम इसकी ना रिसर्च सीखेंगे कि हमें कैसे रैंक करना है इसके ऊपर। आज हमने क्या सीखा है? नहीं, लोगो बनाना वो हमारा काम नहीं है, ये अंडरस्टैंड कर लें आप अभी से। कभी आप लोगो बना के दें और फिर वो 1 स्टार रेटिंग आएगी हो। सोशल मीडिया पेजेस एंड अकाउंट सेटअप्स करके देगा वो, ठीक है। क्रिएट, सेटअप एंड ऑप्टिमाइज, ये आज हमने सीख लिया है। क्रिएट, सेटअप एंड ऑप्टिमाइज, एक काम हमें आ गया। क्रिएट, सेटअप एंड ऑप्टिमाइज, ये काम करके दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सैचुरेशन ज़्यादा है तो हम कम सैचुरेशन में जाएंगे। इसके अलावा भी होपफुली आप लोगों को काम आते होंगे। देखिए 3 ऑर्डर्स इसके पास क्यों में है, ठीक है। 3 ऑर्डर्स 25,000 तक का इसका एक पेज है, पैकेज है। और यहाँ पे 7 सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करेगा, पेज का लोगो लगाएगा, बैनर लगाएगा, शॉर्ट बायो लिखेगा, कॉल टू एक्शन बटन लगाएगा, इंटीग्रेशन उसने उसको नेम दिया, ठीक है। यही चीज़ आज हमने सीख ली है। तो आप देख लेंगे यही सर्विस आप आज अगर प्रैक्टिस कर लें तो कल से ये सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। कल मैं इसका एक डेटाबेस बना दूंगा, हर पर्सन की अलग शीट होगी, वो यहाँ से स्क्रैप करेगा डाटा, और डाटा स्क्रैप करने के बाद शीट पे लिखेगा। हम लिमिट सेट कर लेंगे कि इतनी लिमिट है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि यहाँ पे 3 बैचेस हो रहे हैं इस टाइम। तीनों के तीनों बैच को फ्रीलांसिंग मैंने पढ़ा दी है 2 डेज़। तो मुझे अपने बैच को ना आगे देखना है। उनके पास ऑर्डर नहीं होंगे, मुझे पता है, ठीक है। बट मेरे बैच के पास ऑर्डर होंगे और उनको काम भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप काम करेंगे, ठीक है, क्लाइंट फाइंड करना, यहाँ से यहाँ पे प्रोफाइल बना के ना बैठना होता है सिर्फ, लेकिन ऑर्डर शॉर्डर कोई नहीं आता आपको। लेकिन अगर आप पूरा काम करेंगे यहाँ पे, कल मैं बताऊँगा कि किस तरह हमने शीट को स्क्रैप करना है,
ठीक है, और उसी तरह हम डाटा स्क्रैप करेंगे यहाँ से और क्लाइंट को खुद पिच करेंगे हम। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे कि वो आएगा और क्लाइंट आएगा और काम देगा। जब हमारे 10-15 ऑर्डर हो जाते हैं हमें काम आने लग जाता है। पहले 10-15 ऑर्डर ही मुश्किल है, ठीक है। उनको हिट करने के लिए शायद हमें 30-40 हज़ार क्लाइंट के पास जाना पड़े, 30-40-50 हज़ार क्लाइंट को पिच भी करना पड़े। सेल्स का कोई है यहाँ पे जिसने सेल्स में काम किया हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट में? आपने किया हुआ है? क्या तरीकाकार क्या होता है? TCS में था सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आती है? कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, यही आती है। और पिच करना होता है कि आपने पिच करना है, ठीक है। देखें, मार्केटिंग का ना एक ही असूल है। मैंने 2016 के अंदर मुल्तान केमिकल्स इंडस्ट्री है उसमें जॉब की थी। मार्केटिंग का ना एक ही असूल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उनको पिच करें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मिसाल दूँ, एक बैड सी मिसाल दूँ कि एक फ़कीर है और वो एक बस में चला जाता है और वहाँ पे लोगों को पिच करता है। 100 में से 2 लोगों से अपनी अर्निंग लेके निकलता है, अपनी भीख लेके निकलता है। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को पिच करना है। जब हम लोगों को पिच करेंगे हमारी ये फाइवर की प्रोफाइल चल पड़ेगी। उसके अलावा एक तो ये मेथड है कि हम लोगों को पिच करेंगे। दूसरा मेथड जहाँ पे आप VVRO कॉल करते हैं हम, यानी कि वेरी वेरी रियल ऑर्डर, जिसको फेक ऑर्डर कहते हैं। फेक ऑर्डर में प्रोफाइल सस्पेंड होती है। मेरी अपनी टॉप रेटेड की एक गई है, एक लेवल 2 की गई है, ठीक है। क्लियर है आपको? या तो आप फेक ऑर्डर लें, कोई बाहर है, या फिर अपना UK का नंबर लें, VPS लें, VPS लेने के बाद ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। सिम आएगी, मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार मंथली चलती है। मैं भी एक एजेंसी है उसमें टीम सेटअप करके दे रहा हूँ, मार्केटिंग की, सेल्स की। उनका फनल पूरा मैंने क्रिएट करके दिया है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। या तो फिर फेक ऑर्डर लें, हर मंथ कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे ऑर्डर कैंसिलेशन होती है आपकी प्रोफाइल नीचे आती है, फिर उसको ऊपर ले जाने के लिए वही फेक ऑर्डर चाहिए होते हैं, या फिर वही स्ट्रैटेजी के क्लाइंट को पिच करें। आप जिस तरह लगवाते हैं ना लोगों से, वो पकड़ लेते हैं। हाँ, वो पकड़ा जाता है, ठीक है। हम किस तरह लगाते हैं? हम कोई हाल नहीं छोड़ते। हम UK की या US की एक सिम लेते हैं, सिम लेने के बाद VPS लेते हैं, VPS लेने के बाद हम वहाँ से ऑर्डर लगाते हैं। वो ऑर्डर नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर सेल कर रहे होते हैं। हर किसी को $5, हर किसी को $5, $10, इससे ऊपर की कोई बात नहीं करता। चार्जेस क्या होते हैं? $5 का एक ऑर्डर है तो तकरीबन $10-12 में जाके पड़ता है आपको। हाँ जी, UK की या US की सिम लेंगे तो उसकी कॉस्ट पता कर लें। हर मंथ को 5 से 6 हज़ार में चलेगी, पे करना पड़ेगा। बाहर से कह के लगवा लें, लेकिन उसके अंदर ना मैं तरीकाकार बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम लेके चलेंगे साथ, ठीक है। तो कल आपने ना फाइवर को स्क्रॉल करके आना है। अपनी जो जो स्किल्स हैं आप वो लिख के देखें, क्या आप में इस काबिल है कि वो स्किल्स को आप ओवरकम कर लें। अगर ओवरकम कर लेंगे तो हम वो यहाँ से बना सकते हैं। इवन के लिंक्डइन का पेज बनाने की भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि लोग बनवाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करवाते हैं, ठीक है। क्लोज करें आज के लेक्चर को। हाँ जी, यहाँ से ना 3 लोग और यहाँ से 3 लोग, एक शहबाज हो गया यहाँ से, ठीक है। आपने अलग से ग्रुप्स की बनाने, मैं बताता हूँ क्या करना है आपने। एक शहबाज है यहाँ से, एक आप हो जाए, 2, और तीसरा कौन आ रहा है यहाँ से? 3 लोग। आपने क्या करना है, जब आपका ग्रुप बन जाएगा आपने इनसे जो आज की असाइनमेंट दी है ना, आपने वो मेंशन कर करके पूछना है कि असाइनमेंट हो गई है कि नहीं हुई, ठीक है। जब ये असाइनमेंट्स देंगे उसी ग्रुप पे देंगे, आपको पर्सनल नहीं देंगे, ठीक है। उसी ग्रुप में ही आप मेंशन करके पूछेंगे, ठीक है। तो आप अपने पर्सन सेलेक्ट कर लें जितने जितने आपके अंडर आ रहे हैं, यानी कि 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, आप सेलेक्ट कर लें। वहीं पे असाइनमेंट्स लेंगे, वो असाइनमेंट्स डाउनलोड करके ना आप मुझे दे देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जस्ट इतनी सी कम्युनिकेशन होनी है मेरे साथ डायरेक्ट आपकी। वो आप मुझे दे देंगे, मैं वो ड्राइव में रख के उसके लिंक्स बना के मैं शीट बना दूंगा, और वो शीट मैं इन्हें दे दूंगा। ये आगे नेपटेक को दें, CNY मेन ब्रांच दें, जहाँ मर्जी दें, ठीक है। यहाँ से 3 लोग। हाँ जी, कौन कौन आ रहा है? एक आप आ जाए, एक आप आ जाए, अफसा, और तीसरा कौन आ रहा है हमारे पास? हाँ जी, 2, तीसरी वो आ गई है, ठीक है। ये हर वीक चेंज हो जाएंगे, ये इस वीक में, नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, ग्रुप में मेंशन करना है। ग्रुप अभी थोड़ी देर में बन जाएगा कि असाइनमेंट दे दें। ग्रुप में ही असाइनमेंट भेजनी है, पर्सनल नहीं भेजनी, ताकि उनको भी पता लगे, क्योंकि नेपटेक का कोई मेंबर हो सकता है या PNY का कोई हेड ऑफिस का मेंबर होगा, उसको पता होगा कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आपने वो डॉक्यूमेंट भेजना है
वहीं से मेन पर्सन जो भी आपका बन रहा है वो डाउनलोड करेगा, वो अपने पास रखेगा और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देगा ताकि वो मैं ड्राइव में रख दूँ। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अपने अपने जो टीम मेंबर हैं उनके नेम लिख लें आप, जो भी आपके अंडर आ रहे हैं लिख लें, आपके अंडर जो आते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ। बाकियों के पास भी जाना है आपने, एक ही के पास नहीं जाना सारों ने ना। 3-3 आएंगे या 4-4 आएंगे, जैसे आएंगे कर लें। हाँ वहीं पे देनी है आपने। आप ज़्यादा कर लें, ऐसा करें 2 मेंबर्स कर लें, फिलहाल 2 मेंबर कर लें, एक हफ्सा कर लें और एक यहाँ से ये कर लें, हम चेंज कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से शहबाज और ये कर लें। ज़्यादा लोग कर लें आप, 6-7 कर लें, ठीक है। 2 लोग कर रहे हैं, सिर्फ हफ्सा कर रही हैं और यहाँ से ये असबा कर रही हैं, ठीक है जी? ठीक है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया है।